वेलकम टू माय चैनल माइंड एटलस। तो आज हम क्या करेंगे, जो हमारा 6th चैप्टर है बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ये चैप्टर है, इसके हम सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है शॉर्ट लॉन्ग एंड जो पेपर में आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, वो हम आज सभी पढ़ेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन क्या है? सेटलिंग डाउन, प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, डेवलपिंग सम टेक्नोलॉजी। सिविलाइजेशन क्या है? जब एक जगह पर हम सेटलमेंट कर लेते हैं अपनी, वहां एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करना, डोमेस्टिकेशन एनिमल्स करना और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, उसको प्रैक्टिस करना, दैट इज कॉल्ड द सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन क्या है? सेटलिंग डाउन, प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, डेवलपिंग सम टेक्नोलॉजी। व्हाट आर द कोर फीचर्स ऑफ द सिविलाइजेशन? जो सिविलाइजेशन होती है उसके कोर फीचर्स कौन से हैं? जो फीचर्स होते हैं, किससे सिविलाइजेशन का जन्म होता है, किसको हम सिविलाइजेशन कह सकते हैं? सो एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, सिविलाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, अर्बेनिज्म अर्बनाइजेशन होनी चाहिए, ट्रेड, कल्चर, आइडियाज एंड द एग्रीकल्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो आज हम मानते हैं जैसे हमारा इंडिया है, वहां एग्रीकल्चर है, वहां ट्रेड भी है, वहां एडमिनिस्ट्रेशन भी है, वहां प्लानिंग ऑफ द सिटीज भी है, मैनेजमेंट भी है, तभी तो ये क्या है, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन है। ओके, व्हाट इज मेटलर्जी? मेटलर्जी क्या है? एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स, जब हम जो हमारी अर्थ है उससे हम मेटल निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल्स को फ्रॉम द नेचर, प्यूरिफाइंग, उसमें से जो ओर्स हैं मेटल्स के ओर को निकालना और प्यूरिफाई करना और उनसे कुछ बनाना, दैट इज कॉल्ड द मेटलर्जी। ओके, नेक्स्ट है हाउ विलेज ट्रांसफर्ड इनटू सिटीज। विलेज सिटीज में कैसे ट्रांसफर हुए? प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन वाटर्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी एंड द सरस्वती रिवर। जो हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन है, ये हमारा इंडिया है, ये इसका जो सभी ये नॉर्थ वेस्ट रीजन है, ये सरस्वती और इंडस ने क्या किया, वाटर्ड किया। जब इसमें वाटर आया, इसके जो नियर द जो रिवर के नियर द बैंक्स हैं, क्या हुआ, वहां जब सेडिमेंट्स आए तो क्या हुआ, वहां जो सॉइल थी वो फर्टाइल हो गई। फर्टाइल होने से क्या हुआ, वहां एग्रीकल्चर को हम ग्रो कर सकते थे, वहां एग्रीकल्चर ग्रो करना पॉसिबल हो गया। तब क्या हुआ, परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट होना शुरू हो गया, लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट करना स्टार्ट कर दिया, तभी तो क्या हुआ, विलेज से सिटी में ट्रांसफर हुआ। जब एग्रीकल्चर हुई, उसके बाद ट्रेड हुआ, एक्सचेंज हुए और टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, तभी क्या हुआ, विलेज से सिटी में कन्वर्ट हो गया। वाई हड़प्पा सिविलाइजेशन कॉल्ड हड़प्पा यूजली? हम हड़प्पा सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? मोस्टली हम मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन क्यों नहीं कहते? हम इसको कलिबंगम सिविलाइजेशन क्यों नहीं कहते? हम हड़प्पा सिविलाइजेशन जो एक है वो एक साइट का नाम है, हड़प्पा एक साइट का नाम है जो हड़प्पा की साइट है। एंड इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, मोस्टली क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हड़प्पा जो साइट है, जो वो सबसे पहले एक्सीवेट की गई थी, तभी तो इसे हम क्या कहते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन सरस्वती रिवर। हमने सरस्वती रिवर पर शॉर्ट नोट लिखना है। जो हमारी इंडस रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं और वो पंजाब से होकर बहती है। जो सरस्वती रिवर है फ्लो फ्रॉम हिमालय से बहती है, हरियाणा, पंजाब, पार्ट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात को वो कवर अप करती है। ठीक है, जैसे ये क्या है, हिमालय से होकर ऐसे कवर अप करती है। एंड एक इसमें मेंशन्ड है, ऋग्वेदा में मेंशन्ड है, एंड इसे जो ऋग्वेदा में एक गॉडेस और एक रिवर की तरह इसकी वर्शिप की जाती थी। ओके, नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन टाउन प्लानिंग। हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग के बारे में बताना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके पेपर में जरूर आएगा। टाउन प्लानिंग ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। Cities built according to the precise plans with the wide street and cardinal directions। जो cities थी वो प्लान की जाती थी, ऐसे नहीं कि हम यहाँ घर बना लिया यहाँ प्लान थी प्रॉपर तरीके से। जैसे हमारा चंडीगढ़ है वो प्लान है, वो पहले प्लान किया गया, उसका पहले मैप बनाया गया, फिर उसको कंस्ट्रक्ट किया गया। ऐसे ही इसमें हड़प्पा में होता था
पहले प्लान की जाता था, फिर उसके बाद हम सिटीज को बनाते थे। ओके, स्ट्रीट कैसी थी? वाइड थी। एंड देन कैसी थी? कार्डिनल डायरेक्शंस में थी। सिटीज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो सिटीज थी वो टू पार्ट्स में डिवाइड होती थी, अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट। अपर पार्ट एलीट के लिए, लोअर पार्ट किसके लिए? कॉमन पीपल्स के लिए। एंड द फोर्टिफाइड थी और सभी घरों में बाथरूम अटैच्ड था एंड वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम था। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या था? कार्डिनल डायरेक्शन में स्ट्रीट वाइड थी, बाथरूम अटैच्ड थे एंड और क्या था? ड्रेनेज सिस्टम था एंड सिटीज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अपर एंड लोअर। अपर फॉर द एलीट एंड लोअर फॉर द कॉमन पीपल। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज मोहनजोदड़ो ग्रेट बाथ। शायद ये दिख नहीं रहा। मोहनजोदड़ो ग्रेट बाथ के बारे में बताइए, क्या है वो मोहनजोदड़ो ग्रेट बाथ? वो 2-1 लेंथ और इसकी ब्रेथ है 21 मल्टीप्लाई 7 मीटर। एंड जो मोहनजोदड़ो ग्रेट बाथ है सराउंडेड बाय रूम्स एंड वन कॉर्नर में क्या है? ड्रेन करने के लिए वाटर। एंड जो पूरा जो मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ है वो किससे बना हुआ है? वो ऐसे मटेरियल से बना हुआ है जो पानी जो वाटर है उसके अकॉर्डिंग वो नहीं बहता, एकदम जो हार्ड रॉक से बना हुआ है। ये किसके लिए यूज होता था? रॉयल फैमिली के लिए एंड फॉर द रिचुअल्स। ओके, ये आप पेपर में आ सकता है, शॉर्ट नोट ऑन द मोहनजोदड़ो ग्रेट बाथ। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन द वाटर मैनेजमेंट। मोहनजोदड़ो के वाटर मैनेजमेंट के बारे में बताइए। सभी घरों में क्या था? बाथिंग एरिया था, वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम था एंड जो लोग थे वो क्या करते थे? जो मोहनजोदड़ो में तो ऐसा था कि लोग वेल से पानी निकालते थे, बट धोलावीरा में क्या है? रिजर्वायर थे बहुत सारे वाटर के। ओके, नेक्स्ट है व्हाट हड़प्पा ईट। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वहां के लोग क्या खाते थे, क्या करते थे? वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, हमें ये तो पता है क्योंकि इंडस और सरस्वती ने वहां का जो लैंड था वो फर्टाइल कर दिया था। एंड डोमेस्टिकेट एनिमल करते थे, और जो डोमेस्टिकेशन एनिमल टू पर्पस थे, मीट एंड द डायरी प्रोडक्ट। हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मीट के लिए मीट भी खाते थे क्योंकि हमें वहां फिश की बोन्स भी मिली हैं। ओके, राइट अबाउट ट्रेड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ट्रेड के बारे में बताना है कि वहां का ट्रेड कैसा था। हम जो ट्रेड थे वो कैसे करते थे? लैंड से, रिवर से एंड द सी रूट से हम करते थे। एक्सपोर्ट क्या करते थे? गोल्ड, ऑर्नामेंट्स, कॉटन एंड द फूड आइटम। इंपोर्ट क्या करते थे? कैरियल स्टोन और बहुत सारे हम थिंग्स गुड्स इंपोर्ट करते थे, बट इट्स मेन। नेक्स्ट है राइट अबाउट सील एंड इंपॉर्टेंस। सील क्या है? सील किससे बनी होती थी? स्टीटाइट से। एंड इसको हम सख्त किससे करते थे? हार्ड किससे करते थे? हीटिंग से। एंड किसके लिए यूज होती थी? जब वो हॉलमार्क ऑफ द ट्रेड, हम जैसे एक्सपोर्ट करना है, जैसे हमने एक्सपोर्ट करना था मेसोपोटामिया में, तो वो हॉलमार्क के लिए यूज होती थी। आज के समय में अब तो स्टैंप यूज होती हैं और जो हड़प्पा सिविलाइजेशन सील यूज करती थी। किस किस की सील थी? एनिमल्स की, यूनिकॉर्न की, बुल की। ओके, नेक्स्ट है राइट अबाउट राइटिंग सिस्टम। हड़प्पा का राइटिंग सिस्टम कैसा था? जो हड़प्पा के लोग हैं वो पिक्टोरियल लैंग्वेज यूज करते थे, इसमें साइंस एंड सिंबल होते थे। किसके लिए यूज होती थी? राइटिंग फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रेड। लास्ट है हाउ हड़प्पा सिविलाइजेशन डिक्लाइन। हड़प्पा सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे हुई? जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके डिफरेंट व्यूज हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कहते थे कि इन्वेजन और वॉर हुई होगी, बट वहां हमें कोई वेपन नहीं मिला, तो ये हम नहीं मान सकते। और कहीं कहते हैं कि रेनफॉल नहीं हुई होगी, ड्रॉट हुआ होगा, तो जो लोग थे वो मूव कर गए हम गंगा प्लेन में। तो हम यही मानते हैं कि रेनफॉल के ना होने के कारण, ड्रॉट आने के कारण जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे वो गंगा प्लेन में मूव कर गए थे। I hope you understand. If you any doubt, you can ask in the comment section. Thank you and subscribe my channel.